दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की, जो कि काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। रैली निकाली गई, विशाल रैली निकाली गई, जो कि बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक रैली आई। इस रैली में कहा गया कि यह रैली केवल सनातन को एक करने के लिए निकाली जा रही है। जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कोई जाति पाति नहीं, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण है। हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं, ऐसा कह करके यह रैली निकाली गई और काफी लोगों ने इसका समर्थन किया। बहुत से लोग इस रैली में आए, लाखों लोग इस रैली में इकट्ठे हुए। आप लोगों ने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी है। तो ये इनका कहने का मतलब केवल कहना है कि वास्तव में ये राष्ट्रीय एकता कर रहे हैं। हम सभी जाति पाति छुआछूत को दूर करना चाहते हैं। इनकी क्या नीति है, इसके लिए आज यह वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोगों से हमारा अनुरोध है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, क्योंकि हम ऐसी ही पाखंडवाद का खंडन करते आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आप लोगों को पहले एक क्लिप दिखा देते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा सनातनी मुद्दे को लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब हिंदू भाई भाई। उन्होंने कहा है ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, हम सब केवल हिंदू हैं। तो क्या वास्तव में हिंदू हो गए हैं, या मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि केवल रैली निकाल करके हम लोगों को दिमाग भटकाया जा रहा है? क्या राजनीति हो रही है, इस पर क्या है, यह पूरा जानेंगे सच। तो पहले इनकी क्लिप देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है। हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार। और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। तो दोस्तों आप लोगों ने इनके मुखारबिंद से सुना है कि हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब सनातनी हैं, हम सब केवल हिंदू हैं, ना कोई जात पात रहेगी, अब कुछ नहीं रहेगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। जब इन्होंने जब इन्होंने बोला कि हम सब हिंदू हैं, तो लोगों ने फिर कमेंट करना चालू किया और वीडियो बनाकर बताना चालू किया। कहा कि यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाति पाति को खत्म कर रहे हैं तो एक दलित की लड़की से शादी करके दिखाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यदि दलित की लड़की से शादी कर लेते हैं तो हम मान जाएंगे कि सनातन को एक कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी शादी को तय मैं नहीं करूंगा, मेरे परिवार वाले और मेरे गुरुजन करेंगे कि मैं किससे शादी करूंगा और कैसे करूंगा। इन्हें इसके लिए ये कह दिया। लेकिन सनातन की जाति पाति खत्म करने की बात इन्होंने की है। इनकी शादी की जब बात आई तो इन्होंने कहा कि उसका फैसला हमारे गुरुजन और हमारे परिवार वाले लेंगे। दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, यह मुद्दा यहाँ भी नहीं रुका। इसके बाद लोगों को खूब गुमराह किया गया, खूब रैली निकाली गई, खूब लोग वीडियो शेयर किए गए, खूब सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया गया, ताकि हम सभी हिंदू भाई भाई कह करके एक वोट बैलेंस बना सकें। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनीति कर सकें, मैं नहीं कह रहा हूँ। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज जी ने स्वयं कहा है इस बात को। चलिए पहले पुरी के महाराज जी ने कहा कि यह राजनीति है, भाजपा की गोद में जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी खेल रहे हैं, इसलिए यह सब बोल रहे हैं। जाति वर्ण व्यवस्था हमारे सनातन के जो हमारे मनुवाद है उन्होंने बनाया, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह किया और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी तो केवल राजनीति कर रहे हैं। यह सुन करके धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया है, आइए थोड़ा उनका क्लिप दिखा देते हैं जो पुरी के शंकराचार्य जी महाराज जी ने कहा है। चलिए सुन लीजिए। क्या नाम है? धीरेन्द्र। धारे टूट गया, भाजपा ने झूठा कर दिया। नाम तो धीरेन्द्र, धीरों में इंद्र से उनका धैर्य टूट गया, भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, भाजपा ने निगल लिया। देखो गीता का पहला अध्याय अर्जुन का वचन,
जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना अर्जुन का वचन है। वैदिक वाङ्मय में कहीं भी इसका निराकरण या खंडन नहीं है। पूर्व पक्ष इतने अंश में है कि संभावित युद्ध के चपेट में आकर कई सनातन जाति धर्म कुल धर्म वर्ण धर्म विकृत न हो जाए। बाकी वाक्य सिद्धांत का ही है। अब विचित्र बात यह है, जो जो जाति धर्म को विकृत करने चलता है या चले हैं, एक विचित्र बात है, वो विकृत पहले हो जाते और जब विकृत हो गए तो विकृत क्या करेंगे। जो जो जाति धर्म को धर्म सनातन वैदादि शास्त्र सम्मत है उनको विलुप्त करने का विचार बनाता है, पहले ही विलुप्त हो जाता है। जब विकृत हो गया तो विकृत क्या करेगा, वो पहले ही विकृत हो गया, विलुप्त किया स्वयं ही विलुप्त हो गया तो विकृत क्या करेगा। इसलिए जाति धर्म को मिटाने का प्रयास करना अदूरदर्शिता, पागलपन, भाजपा कांग्रेस के गोद में बैठकर उनके उच्छिष्ट का भोजन करना। दूसरी बात है, अब युक्ति की दृष्टि से बोलता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि जो विकसित देश बने जाते हैं उनमें कोई ऐसी विधा है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। कहीं नहीं, पूरे विश्व को चुनौती है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, इसकी कोई विधा नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज ने कहा, डटकर वर्णाश्रम का मंडन करना, उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से युक्ति से प्रतिपादन करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब तक ब्राह्मण कुल पतित होने से, वर्ण संकर होने से, विकृत होने से, विलुप्त होने से बचा रहेगा, तब तो होगा ना। इसलिए एक ऐसा है जो विकृत करने चलता है पहले विकृत हो जाता है, और जो विलुप्त करने चलता है पहले विलुप्त हो जाता है। जब विकृत पहले हो गया, विलुप्त हो गया, तो उससे क्या होना है। अब तो सुन रहे होंगे या सुन जाएंगे, उनकी माता हमारे लिए भोजन बनाती है, ब्राह्मण कुल मन का जन्म हुआ, हमने कह दूंगा तुम्हारी माता के हाथ का भोजन नहीं करूंगा, तुम तो विकृत हो गए ना। तुम्हारी माता ने तुमको कान पकड़ के चाटा नहीं मारा होगा। जब हम जाते हैं तो उसकी माता भोजन बना के पवाती है, हम समझते हैं कि ब्राह्मण घर के ब्राह्मण है। अब जब तुम जाति का खंडन करते हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा ना, तुम्हारे हाथ का, तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। ये सब अवसरवादी है। अवसरवादी थोड़े दिनों के होते हैं, ज्यादा दिन चलते नहीं। कांग्रेस की सरकार हो गई तो कांग्रेसी हो गई, भाजपा की सरकार हुई भाजपाई, सपा की सरकार हो गई सपाई, बसपा की सरकार हो गई तो बसपाई, कम्युनिस्टों की सरकार हो गई तो कम्युनिस्ट। ऐसे लुढ़कते हुए लोटे का कोई महत्व नहीं, लुढ़कन बेपैदी का लोटा। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं जात बात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है
जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल वही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। तो आप लोगों ने पुरी के शंकराचार्य की यह क्लिप भी सुनी है। इस क्लिप को सुनकर के लोगों में यह बहुत ज्यादा वायरल हुई। जो पुरी के शंकराचार्य और भी शंकराचार्य, इन शंकराचार्यों ने कहा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी शंकराचार्यों से अपील कर रहे थे कि जात पात खत्म होनी चाहिए, तो उन शंकराचार्यों ने इन्हें लताड़ने के बाद इनके ऊपर जब वो बोले, तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अभी इस समय एक कथा कर रहे हैं, उस कथा को शिवपुरी में किया जा रहा है। तो अब वहां पर जाकर के इन्होंने, एक लड़के ने कहा कि गुरुजी मैं पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में अब सब हिंदू एक हो गए हैं, क्या नहीं हो गए हैं? लोगों में ऐसी धारणा है, लोगों में एक उत्सुकता बढ़ रही है कि अब जाति पाति खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो फिर इनका क्या कहना है? पलटवार में इन्होंने फिर जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जो रैली निकाली, हमने रैली निकाल करके ये नहीं कहा कि हम जाति पाति खत्म कर देंगे, तुरंत बदल गए हैं। और बदले क्यों हैं? बदलने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि शंकराचार्यों ने और अन्य लोगों ने कहा कि यदि आप जाति पाति खत्म करते हैं तो एक दलित की लड़की से शादी करके दिखाएं। ऐसा कहा लोगों ने, किसी दलित के साथ खाकर दिखाएं, बैठना उठना तो दूर की बात है। ऐसी कई बातें जो इनके सामने आई, तो इन्होंने फिर बदल दिया। चलिए इनका यह भी वीडियो देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि ये तो जाति पाति खत्म करने के लिए नहीं, हम तो केवल एकता करने के लिए यह बात कह रहे थे। चलिए सुन लेते हैं इनका ये भी क्लिप। आज्ञा करो जी। गुरुजी, पदयात्रा के दौरान जो बहुत अच्छी हुई पदयात्रा, लेकिन अभी कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो जातियां कैसे मिटेंगी, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा उन लोगों के लिए। थोड़ा ये प्रचार प्रसार हो जाए कि जाति नहीं मिटाना है, केवल वो सनातनी एक होना है। क्या कुछ लोग पूछ रहे हैं जाति कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। उत्तर सुनो। हमने ये पदयात्रा जातियों को मिटाने के लिए नहीं की, जातिवाद के भेदभाव को मिटाने के लिए की है। जो छुआछूत के नाम पर हिंदू ही हिंदू को दूर कर रहे थे, जो छुआछूत के नाम पर हिंदुओं को दुत्कारा जा रहा था, जो छुआछूत और भेदभाव ऊंच नीच के नाम पर हिंदुओं से घृणा की जा रही थी, उन बिछड़े और पिछड़े समाज के हिंदुओं को सम्मान दिलाने के लिए और हिंदू एक करने के लिए हमने यह यात्रा की जी। लेकिन गुरुजी, अभी भी लोगों के मन में ये चीज़ क्लियर नहीं है। थोड़ा इसका भी प्रचार प्रसार अच्छे से हो जाए तो लोग आगे समझ पाएंगे। ठीक है, हम इस पर बार बार बोलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इनका ये भी क्लिप सुन लिया। आप लोग अब समझ सकते हैं कि ये कितनी दोगलापनी की बातें हैं। केवल आप लोगों को गुमराह किया जाता है, सनातन के नाम पर आप लोगों को भ्रमित किया जाता है, एकता के नाम पर आप लोगों को ठगा जाता है, ताकि एक राजनीति कर सके और राजनीति वोट बैलेंस का इकट्ठा
एक जगह थोप कहीं पर दिला सकें, इनका एक मुद्दा रहता है। आप लोग इस बात से समझ ही गए होंगे, ना तो जाति पाति मिटाई जाएगी, ना कोई जाति पाति मिटाने की बात है, ना कोई वर्ण मिटाने की बात है। ये तो केवल और केवल आप लोगों को गुमराह करने की बात चल रही थी। आप लोग इस वीडियो से समझ ही गए होंगे। आप लोगों को मैंने 3 वीडियो दिखाए हैं। दिखाने का मतलब मेरा केवल इतना है कि आप लोग अंध भगत बन करके इनके पीछे दौड़ते मत रहें। थोड़ा अपना बुद्धि विवेक दिमाग लगाएं। यहाँ पर कोई भी जाति पाति भेदभाव मिटा नहीं सकता है। जितने ये सनातन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बहला फुसला करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीति कहना चाहते हैं, आप लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास में धकेलना चाहते हैं, आपको भक्ति मार्ग से भटका करके आप लोगों को अंधविश्वास में धकेलना चाहते हैं। इनका यही काम होता है। जो एक करने वाला होता है वो तत्वदर्शी संत होता है। तत्वदर्शी इसलिए कहना पड़ रहा है, जितने भी जे भगवाधारी या अन्य जितने भी जटा लटाएं रखा करके, वेशभूषा रखा करके, और जितने भी ये धर्म गुरु यहाँ पर शंकराचार्य हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी यहाँ पर धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, ये लोग कभी एक नहीं कर सकते हैं। यदि एक कर देंगे तो इनकी रोजी रोटियां बंद हो जाएंगी, इनकी कथाएं बंद हो जाएंगी, इनको कोई पूछेगा नहीं। आप लोगों से जो इनकी दाल रोटी चलती है, आप लोगों से इनके जो आज तुम देख सकते हो कितने ऐश आराम चलते हैं, गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूमना चलता है, एक से एक वीआईपी इनके सारे खर्चे चलते हैं, परिवार वालों के खर्चे चलते हैं, सब बंद हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को तो केवल गुमराह करके आप लोगों को ठगा जाता है धर्म के नाम पर। ना तो इनके पास कोई धर्म है, ना आध्यात्मिक है, ना ज्ञान है, ना ये पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 5 फेल पंडित होते हैं और बाबा बन जाते हैं, बाबा बनने में कुछ नहीं लगता है। आप लोगों को पता ही होगा, केवल गेरुआ रंग के कपड़े पहन लो, कंठी माला पहन लो, माथे पे चंदन का तिलक लगा लो, लपेट लो और 2-4 श्लोक सीख लो, बस बाबा बन गए। और लोगों में प्रतिष्ठा, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करके, मान बढ़ाई करके, एक कथा का कोई ऐसा मुद्दा बनाकर कथा करने लगो, लोग इकट्ठे होने लगेंगे, बस धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक गुरु बन जाओगे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारे देश में गुरुओं की भरमार है। जहां देखो वहां पर गुरु तैयार हो जाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, नए नए गुरु पैदा हो रहे हैं, नए नए बच्चे जिनको चड्डी बदलना नहीं आता होगा नहा करके, उनको भी आज मंच पर बैठा करके आज वो भी बागेश्वर धाम जैसी पर्चियां निकाल रहे हैं। इसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो मैंने सबसे पहले वीडियो थोड़ा क्लिप दिखाया था, उसका भी एक झलक दिखाऊंगा, जहां पर आप लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी धर्मगुरु बनाने के इनके पाखंड होते हैं वो आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एक करने वाला तो केवल और केवल गीता अध्याय 4 के 34 में जिस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है वो ही कर सकता है। तत्वदर्शी संत एक कर सकता है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई जाति पाति भेदभाव छुआछूत नहीं होती है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा करके जो दिखाया गया है आप लोग जाकर के देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो किसी भी प्रकार की जाति पाति छुआछूत भेदभाव नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि वो अंतरजाति शादी भी करते हैं। ये कहना नहीं होता है, करके दिखाते भी हैं। ऐसे कि कबीर साहब कहते हैं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर स्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। जितने भी ये पाखंडी धर्मगुरु भौंक रहे हैं कि एकता होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, जाति पात की विदाई करो, ये केवल करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ऐसे ही ये वाणी लागू होती है इन लोगों पर। उसी प्रकार से ये केवल भौंकते रहते हैं, इनके बस की कोई बात नहीं है। और एकता देखना है तो एकता करने वाला वो संत कौन होता है, जो हमारे शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि बताता है। गीता अध्याय 4 के 34 में बताया है उसके बारे में। उसी तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में, कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य का जानने वाला होगा। आज तक विश्व में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल तत्वदर्शी संत हैं। उनकी शरण में जाने के बाद ही जो आप यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो वहां पर आज से
30 साल पहले से वहां पर चालू है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो सत्य सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं, वही सनातनी होता है। वहां पर कोई जात पात भेदभाव नहीं होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन आते हैं साधना टीवी पर शाम को 7:30 से 8:30 तक। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सभी प्रकार के हमारे सदग्रंथ जितने हिंदू धर्म के, उनसे खोल करके बताते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति विधि क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो वहां पर बताते हैं। उनकी प्रथम लाइन रहती है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। किसी भी धर्म ना मजहब ना जाति पाति कुछ भी वहां पर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे सत्य सनातनी हैं जो एक कर रहे हैं। बाकी तो ये केवल अपन को गुमराह करके अपनी रोजी रोटी चला करके और एक राजनीति षड्यंत्र रच करके केवल वोट बैलेंस इकट्ठा करते हैं। बाकी धर्म जो धर्म गुरु होता है उसका राजनीति से कोई षड्यंत्र नहीं होता है, राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, वो राजनीति के करीब नहीं जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ें। पढ़ने के बाद जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं उसको अपने शास्त्रों से मिलान करें। मिलान करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपने जाति पाति धर्म भेदभाव खत्म करने वाले जो सच्चे सनातन को इकट्ठा करने वाले संत हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनकी शरण में जाएं, अपना कल्याण कराएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।